बोलो गुरुजम्बेश्वर भगवान की जय। आज लाइव आने का कारण कोई खुशी नहीं है, दुख की बात है। बात ये है कि समाज ने 13/11 को मुक्तिधाम मुकाम में गुरुजम्बेश्वर भगवान के प्रांगण में जो निर्णय हो गया, वो निर्णय सर्वमान्य पूरे समाज को मानना चाहिए और पूरा समाज मान भी रहा है। उसके बाद मिस्टर कुलदीप बिश्नोई ने बिना पावर, कोई कुछ पावर नाम की खुद के पास कोई चीज ही नहीं है, और इस मारवाड़ में लड़ाई डालने के लिए, आपसी समाज को बांटने के लिए पहले तो इन्होंने परशुराम जी को अध्यक्ष बनाया, जो उस परशुराम जी ने 13/11 को बहुत ही समाज के सामने महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ा समाज हित में फैसला लिया कि मेरे को ये पद नहीं चाहिए। वो एक प्रशंसा योग्य काम था। और रामानंद जी को संरक्षक बना दिया। रामानंद जी ने भी जबकि संरक्षक का पद ही खत्म कर दिया था, रामानंद जी ने भी वो त्याग दिया। उसके बाद वहाँ 1 फरवरी को मुरादाबाद कार्यालय में एक हुक्माराम जी के प्रधान की नेतृत्व में एक कार्यकारिणी की लिस्ट सबमिट करते हैं और खुद संरक्षक पद, जो पद खुद का जो पद संरक्षक है वो जीवंत पर्याप्त, जब तक मैं जिंदा रहूंगा इस समाज का मैं संरक्षक रहूंगा। और अध्यक्ष के पास सिर्फ मेला लगाओ, संपत्ति रुकाओ और कोई मीटिंग करो, इसके अलावा कोई काम नहीं। मैं कुछ भी कर सकता, सारा पावर मतलब खुद के पास, ऐसा वहां सबमिट किया। और उसका निर्णय कोई हुआ ही नहीं। और 2 तारीख को, इस 2 तारीख को 2 को या जो भी तारीख है उसको पेस्ट, वो क्या कहते हैं, कॉपी पेस्ट कर और उस लिस्ट को गई हमारे को तो बन गई। और आप लाइव आ गए, लोगों को बधाई दे रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। 19 तारीख को तक मैंने वहाँ उस दिन भी मैं लाइव आया, पता किया, और 19 तारीख को तक मतलब इस लिस्ट को कोई पंजीकृत लिस्ट नहीं है, वैधानिक, ये रजिस्ट्रार साहब ने मेरे को बताया। और इस लिस्ट की वैधानिकता नहीं है, ये नई पंजीकृत है, ये भी मेरे को भेजी। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये आदमी क्या चाहता है, समाज क्यों ऐसा कर रहा है। ये बहुत बड़े हिंदुस्तान के राजनीतिक
समाज के बहुत बड़े व्यक्ति बिश्नोई रतन उनके पुत्र है, उनका भी ख्याल नहीं रखते। एक बच्चा मजाक करते हैं उस तरीके से, कभी किसी को बना दिया, कभी किसी को बना दिया। ये भी समाज सुना नहीं है, समाज के अंदर धनी है। और ये समाज अब सक्षम हो गया, भोला समाज नहीं है। समाज की यूथ है, बूढ़े गुजर गए, बुद्धिजीवी है, साधु संतों का सानिध्य है इस समाज पर। तो इस संबंध में 25 तारीख को महंत भगवान दास जी के सानिध्य में और सभी संतों के सानिध्य में और चुनाव में निगरानी कमेटी के अध्यक्ष गोवर्धन जी के सानिध्य में, बाकी रामाकिशन जी और सगन प्रकाश जी, रामानंद जी, भागीरथी शास्त्री और सारे समाज के सारे संतों के, भागीरदास जी आचार्य, सारे संतों के सानिध्य में ये 25 तारीख को बैठक बुलाई है। इस बैठक में महापंचायत का नाम है इसका, और ये निर्णय करना है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों चुनाव रोकना चाहता है। अरे भाई 3 महीने रहे हैं, 3 महीने में नया प्रधान बन जाएगा और ये परंपरा, पुरानी परंपरा खत्म हो जाएगी, लोकतांत्रिक स्थापित हो जाएगा और लोकतांत्रिक प्रधान होगा। मैं इसके ऊपर इसलिए कर्तव्य हूँ कि मैंने 13/11 को मैंने गुरु जम्बेश्वर भगवान के सामने हाथ खड़ा किया था। मैं आज वही हूँ जो उस दिन हूँ। न तो मैं डरता हूँ, न मैं घबराता हूँ, न मैं पछताता हूँ। मेरे को इसने बहुत नुकसान दिया, पर मैं, मेरे पिताजी का भाई चाचा है मेरे, उनके बच्चों को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ मैं जो कुछ कर रहा हूँ बहुत सही कर रहा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं कि मेरे पास लग्जरी हो, ये हो वो, मैं सामान्य भी तो हो सकता हूँ। और मैं संकल्पबद्ध हूँ इस समाज के लिए, किसी भी कीमत पर इस संस्था को आज़ाद कराने और चुनाव करा के समाज को लोकतांत्रिक तरीके से इस संस्था के, समाज इसका, इसमें समाज इस संस्था का मालिक है। और आप बीच में गोचा डाल रहे हो, आपने कितना क्या क्या नहीं किया षड्यंत्र के तहत। और मैं विष्णु समाज से कहना चाहता हूँ, अगर इस बार कामयाब नहीं हुए तो ये कभी कामयाब नहीं होने देगा, कभी कामयाब नहीं होने देगा। ये मेरा चैलेंज है। और इस बार अगर समाज कामयाब हो गया तो ये संस्था हमेशा लोकतांत्रिक तरीके से चलेगी। मतलब ऐसा क्या है जिसमें, एक वो किताब में आता है ना, भोला राम का जीव किताब में रह गया, उसी प्रकार अरे भाई संस्था है, अपने को संस्था में क्या लोभ है, क्या लालच है। और फिर आप संस्था के मालिक, सारे पावर आप ले लो, आप किसी को आना हाथ में नहीं, कोई नेता को लाना हाथ में नहीं, कोई, मतलब मैं आपको एक उदाहरण बताऊं। हिसार के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे खट्टर साहब, और उन्होंने कहा मैं गुरु जम्बेश्वर भगवान का दर्शन करने आना है। इस कुलदीप बिश्नोई ने, प्रधान था प्रदीप बेनीवाल, उसको कहा खट्टर मंदिर में नहीं आ सकता। वो आदमी 29 नियम मानने वाला था, ब्रह्मचारी आदमी, भगवान का रूप, और गुरु महाराज के चरणों में अगर मंदिर में आस्था में आवे तो क्या तकलीफ थी। वो आए और उस प्रदीप बिश्नोई को, बेनीवाल साहब को पद खोना पड़ा। ये इनके कारनामे हैं। तो ऐसा क्या है तुम्हारा, ऐसा क्यों चाहते हो आप? एक तरफ आप कह रहे हो भजनलाल जी के पद चिन्हों पे चलेंगे। अरे भजनलाल जी पद चिन्ह क्या, आप किसी चिन्ह पे नहीं हो,
किसी भी चिन्ह पे नहीं हो आप भजनलाल जी। आपने क्या क्या षड्यंत्र किया, आपने, ये ऊपर वाला भगवान जानता है। इसी जन्म में न्याय मिलेगा और भजनलाल जी के पद पर हम लोग चलेंगे, हमारा समाज चलेगा। तुम तो चल नहीं सके, हम लोग चलेंगे, विष्णु समाज चलेगा और चल के दिखाएंगे। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए आप सभी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी, मध्य प्रदेश और सभी साउथ से सभी लोगों से, युवाओं से मेरी अपील है कि आपको 25 तारीख को हर हालत में आना है, हर हालत में आना है और उसमें फैसला करना है। चुनाव किसी भी कीमत पर होने हैं और ये सब कुछ आप लोग आओगे तो ही होगा और आपकी उपस्थिति बहुत जरूरी है। देखो, इस तरीके के जहां किसी दफ्तर में कोई मतलब ही नहीं, ये आज तो ये, कल तो कोई किसी कहीं का मुख्यमंत्री बना देगा, ये कोई मतलब थोड़ी हुआ। और आपके पास कोई, ये कैसे कर सकते हैं आप? तो मैं समाज के सभी साधुजनों से, सभी प्रबुद्धजनों से, सभी अपने जन नेताओं से, सरपंच से लगा के सारे जन नेताओं से और विशेषकर युवाओं से और बूढ़े बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से मैं निवेदन करता हूं कि 25 तारीख को आप आइए 11 बजे और इस बात का अपने को निर्णय करना है कि आखिर क्या चाहता है। मतलब आप ऐसे सज्जन मिले जो भगवान राम जी जैसे लोगों को आप लोग, उनको नॉलेज थोड़ा ही है कि मैं इस तरीके से बीच में मारवाड़ में लड़ाना चाहते हो, राजस्थान में लड़ाई डालनी चाहते हो, क्यों चाहते हो? ये सारे फेक काम करना बंद करो और बाकी बहुत कुछ बातें हैं, अगर मौका मिला तो मैं बताऊंगा। बाकी मैं विशेष तौर से समाज से अपील करता हूं, विशेष तौर से युवाओं से अपील करता हूं कि आपको आना है। अमावस्या के दिन मुकाम 11 बजे आना है और इस महापंचायत में भाग लेना है और सत्य का साथ देना है, सही काम करना है, चाहे कोई भी हो, चाहे देवेंद्र हो, चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, हमेशा सत्य के साथ आपको रहना है और सच्ची बात कहनी है और समाज को बचाना है तो आपको आना है। नहीं तो मेरा उदाहरण बनेगा, कोई इसके सामने सिर नहीं उठाएगा। ये कुछ भी कर सकता है इस सत्ता को हासिल करने के लिए। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है विशेषकर युवाओं से कि आप सभी को आना है और इस धर्म संकट को बचाना है। और जो इस तरीके से जो ये काम करते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग सभी, मैं आपसे आशा करता हूं कि सभी लोग, सभी युवा, सभी जन नेता, सभी साधुजन मेरी इस अपील को स्वीकार करें और पधारने का कष्ट करें और जिस रास्ते आप डालोगे उस रास्ते हम लोग तैयार हैं। और जो उधड़ चालेगी वहाँ उधड़ डालने रास्ते लावना है और लावणियों समाज है, समाज मोटो कोई आदमी नहीं है। समाज के सामने इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, समाज की वैल्यू है। समाज से बड़ा कोई नहीं है, गुरु महाराज है। तो यही इसी शब्दों के साथ बोल गुरुजम्बेश्वर भगवान की